वेलकम टू माय चैनल कोडिंग भैया। मैं हूं आपका कोडिंग भैया और मैं चला रहा हूं C++ सीरीज। आज का जो टॉपिक है वो लास्ट वीडियो का स्ट्रक्चर का छोटा सा एक पार्ट है जो कि नेस्टेड स्ट्रक्चर और यूनियन, दो पार्ट आज मैं समझाऊंगा। तो दो बार हम लोग लाइव स्क्रीन पे जाएंगे और एग्जांपल समझेंगे। उससे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन होगा। कमेंट जरूर करना क्योंकि कमेंट करते हो आप लोग तो मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेट फील होता है। तो क्वेश्चन ये होगा, यूनियन का है। अगर आपने पढ़ा हुआ है यूनियन तो आंसर कमेंट कर देना, नहीं तो वीडियो कंटिन्यू करके फिर आंसर करना। मैंने यूनियन के अंदर तीन फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर किए जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीन डाटा वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं। अब क्या किया, मैंने तीनों को इनपुट कराया लाइन वाइज, पहले फिजिक्स को, फिर मैथ को, फिर केमिस्ट्री को। तीनों को इनपुट कराने के बाद जब तीन इनपुट हो गए तो मैंने तीनों को आउटपुट भी कराया। तो मेरे को आंसर ये चाहिए कि तीनों में से आंसर किसका सही आएगा, मतलब आउटपुट जो हमने इनपुट कराया था सेम वही आउटपुट मिलेगा। अब आपको कमेंट कैसे करना है, अगर आपको तीनों आंसर सही लगते हैं तो 3 प्रिंट करिएगा, मतलब 3 कमेंट कराइएगा। और अगर 2 हैं तो वो 2 कौन से हैं वो, या फिर 1 तो 1 कौन सा है वो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट अपडेट लेते रहना। Till I get up, time is barely on our side. अब आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पे। सबसे पहले है हमारा नेस्टेड स्ट्रक्चर। नेस्टेड के बारे में मैंने आपको बताया था इफ एल्स की वीडियो में कि नेस्टेड क्या होता है। नेस्टेड हम लोग का अगर वही काम हम लोग इनर ब्लॉक में करते जाएं तो नेस्टेड होता जाता है। यहां पर क्या होगा, नेस्टेड स्ट्रक्चर में आपने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया और दूसरा स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, बट जो पहला स्ट्रक्चर है उसका जो वेरिएबल आपने या फिर ऑब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट आपने नीचे वाले स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर किया तो वो नेस्टेड के अंदर आ जाता है। या फिर आपने एक स्ट्रक्चर बनाया और दूसरा स्ट्रक्चर जो नीचे डिक्लेयर किया था वो नीचे से नहीं, आपने उसी के अंदर डिक्लेयर कर दिया और अंदर ही ऑब्जेक्ट उसका डिक्लेयर कर दिया। तो ये हमारे नेस्टेड के दो तरीके हो सकते हैं। और जितने स्ट्रक्चर आप नेस्टेड करेंगे उतनी ही बार आपको डॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। अगर दो आपने नेस्टेड स्ट्रक्चर बनाए हैं, मतलब दो स्ट्रक्चर को मिक्स करके बनाया है, तो आपको 2 बार डॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। पहला एग्जांपल देखिए मेरा, मैंने बताया आपको कि आपने क्या किया है, मार्क्स वाला पहले कॉलम बनाया जिसमें फ्लोट फिजिक्स, फ्लोट सीएसई का एक आपने स्ट्रक्चर बनाया और एक दूसरा स्टूडेंट वाला बनाया जिसमें आपने इंटीजर रोल नंबर और कैरेक्टर नेम ले लिया है और वहीं पर आपने मार्क्स का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया है। जब भी आपको मार्क्स को यूज करना हो, एक्सेस करना हो, तो आपको पहले एस, क्योंकि आपका जो स्टूडेंट वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है, उसको एस को यूज करना होगा, फिर मार्क्स को, आपका मार्क्स का जो ऑब्जेक्ट है उसको यूज करना होगा, उसके बाद आप मार्क्स के स्ट्रक्चर के डाटा वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। तो आपको s.m.csc, अगर मार्क्स सीएसई का आपको लेना है तो s.m.csc को यूज करना पड़ेगा। सेकेंड मेथड जो है वो देखिए, मैंने क्या किया, स्टूडेंट वाला सेम वैसे ही रखा है, बट यहां पर अभी मैंने उसका ऑब्जेक्ट नहीं डिक्लेयर किया, उस पूरे स्ट्रक्चर को यहां पर लिख दिया है कि स्ट्रक्चर मार्क्स। अब उसके नीचे 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है कि फ्लोट में हमारे फिजिक्स का नंबर होगा, फ्लोट में ही हमारा सीएसई का होगा, और उसके बाद m बाहर मैंने डिक्लेयर किया है उसका ऑब्जेक्ट। इसमें भी आपको अगर वैल्यू एक्सेस करनी है सीएसई की तो s.m.csc। अब जल्दी से मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूं, वहां पर आपको इस एग्जाम्पल का लाइव रन दिखाता हूं। तो ये है हमारा नेस्टेड स्ट्रक्चर का प्रोग्राम। हेडर फाइल यूज करने के बाद मैंने एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, उसके अंदर एक इंटीजर रोल नंबर डिक्लेयर किया, कैरेक्टर नेम डिक्लेयर किया। अब उसके अंदर एक स्ट्रक्चर और बना रखा है। वो कौन सा स्ट्रक्चर है, वो मार्क्स का स्ट्रक्चर है। उसमें 2 फ्लोट डाटा वेरिएबल्स इंसर्ट कराई है, एक फिजिक्स की और एक सीएसई की, और उसका जो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कराया है इस मार्क्स का वो m और जो स्टूडेंट का है वो s। तो अगर हमको ये सीएसई या फिर फिजिक्स की वैल्यू यूज करनी हो, एक्सेस करनी हो, तो हमको पहले s.m.physics यूज करना पड़ेगा या फिर सीएसई। तो अभी इंटीजर मेन में देख लीजिए मैंने क्या नॉर्मल सा एंडल यूज किया है जहां पर नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। तो सी आउट आपका जो है वो एंटर रोल नंबर बोलेगा, तो आपको रोल नंबर s डॉट रोल नंबर में इंसर्ट होगा क्योंकि ये स्टूडेंट का है। आपका फिर बोलेगा एंटर सीएसई मार्क्स, तो आप लिखेंगे यहाँ पर s.m.csc। क्यों, क्योंकि s तो स्टूडेंट में जाने के लिए और m जो है वो मार्क्स के अंदर जाने के लिए, और फिर आप सीएसई की वैल्यू इंसर्ट करा लेंगे। उसके बाद एंटर योर स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम तो आपका जो है वो स्टूडेंट का है, इसलिए वो s.name ले लिया। उसके बाद आपने कुछ नहीं किया, सी आउट करा दिया, यू हैव एंटर्ड नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर एंड सीएसई मार्क्स। कुछ नहीं किया मैंने, नेम स्टूडेंट का आपका s.name से कर दिया, s.roll नंबर और s.m.csc क्योंकि वो मार्क्स के अंदर का है। इस प्रोग्राम को हम लोग रन कराते हैं।
तो पूछ रहा है एंटर रोल नंबर 20, सीएससी मार्क्स कुछ भी डाल दो 96.31, और उसके बाद नेम जो है, नेम कुछ भी रोहन जैसे कल की तरह डाल देता हूँ। अब रोगन हो गया है तो रोहन लिख देते हैं। और उसके बाद देखिए आपका आंसर आ रहा है नेम ऑफ स्टूडेंट रोहन 20, रोल नंबर और सीएससी 96.31। तो ऐसे नेस्टेड वर्क काम करता है। आपने ये एग्जांपल देखा, आपको समझ में आ गया होगा कि नेस्टेड स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है। अब आते हैं हम लोग यूनियन पे। यूनियन क्या है? यूनियन एग्जैक्टली सेम है स्ट्रक्चर का जैसा। अगर आप ऊपर ओवरव्यू देखते हैं तो आपको बिल्कुल सेम दिखेगा। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बता रहा हूं भाई, रुको। डिफरेंस ये है कि पहले आप यूनियन समझिए। यूनियन अगर समझ लेंगे तो डिफरेंस अपने आप दिख जाएगा। यूनियन क्या होता है वो देखिए। यूनियन में आपका जब भी जितने डाटा वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया, हम लोग उनको डाटा मेंबर्स कहते हैं। आगे आप क्लासेस में जाएंगे तो डाटा मेंबर और फंक्शन मेंबर फंक्शन में आ जाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो डाटा वेरिएबल होते हैं उनको हम लोग डाटा मेंबर कहते हैं। तो जितने डाटा मेंबर आपने डिक्लेयर किया है यूनियन के अंदर, उन यूनियन के अंदर जितने डाटा मेंबर हो, कोई बात नहीं, आपने 10 किए, 5 किए, 15 किए, कुछ भी किए हो, बट आप एक ही टाइम पे एक को एक्सेस कर पाएंगे। कोई डिफरेंस लगा ना स्ट्रक्चर से? अभी बताऊंगा, एक्सप्लेन अच्छे से करूंगा। उसके बाद आप जो जितने डाटा वेरिएबल हैं वो सारे डाटा वेरिएबल शेयर करते हैं एक ही मेमोरी को। एक ही मेमोरी को सब लोग शेयर करते हैं। तो अगर यहाँ शेयर करते हैं मेमोरी को, तो कुछ कंजर्वेशन ऑफ वाटर जैसे नहीं होता है कि वाटर को कंजर्व करना है, वैसे यहाँ पर मेमोरी का कंजर्वेशन हो जाता है। मतलब मेमोरी को यूज बहुत ही ज्यादा कम यूज करते हैं लोग। अब आती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट डाटा मेंबर को ही आप एक्सेस कर सकते हो। अब कुछ आपको आंसर लग रहा है जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था वीडियो के, नहीं आया तो अभी तक रुके रहिए, आंसर देख के जरूर जाइएगा, कमेंट करिएगा। अब देखिए क्या करना है, मैंने क्या किया है, सिंटैक्स कैसे लिखा है, यूनियन के अंदर वही सेम यूनियन स्टूडेंट और इंटीजर रोल नंबर कैर नेम सेम वैसे लिखा है। देखिए कुछ चेंजेस नहीं। अभी तक आपने सिंटैक्स समझ लिया यूनियन का, यूनियन क्या होता है वो समझ लिया। अब डिफरेंस मैं बता देता हूं कि स्ट्रक्चर से क्या है। यूनियन वर्सेस स्ट्रक्चर में डिफरेंस स्टोरेज का सबसे पहले आता है। क्योंकि स्टोरेज में क्या हो रहा था, स्ट्रक्चर के अंदर आप सारे डाटा वेरिएबल्स का काउंट करते थे, सारे डाटा वेरिएबल्स को आप मेमोरी देते थे, बट यहां पर सबको नहीं देते हैं। यहां पर एक ही मेमोरी शेयर होती है सब में। वही हमारा सेकंड पॉइंट है कि हम लोग जो मेमोरी यहां पर यूनियन में मिलती है वो एक ही मेमोरी मिलती है और सारे डाटा मेंबर इसी को एक्सेस करते हैं। बट स्ट्रक्चर में हम लोग को हर एक डाटा मेंबर को अलग अलग मेमोरी एलोकेट होती थी। इसी वजह से आप यूनियन के अंदर एक ही वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो एट अ टाइम, बट स्ट्रक्चर में आप एक ही साथ सारे वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए तो हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक पूरी वैल्यू कॉपी कर रहे थे। मतलब अगर मेमोरी में पूरा स्टोर था तभी तो जा रहा था एक साथ। अब मैं चलता हूं लाइव आपको स्क्रीन पे लेके, वहां आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा था उसका आंसर क्या है। और कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि मेरे को कमेंट चाहिए इसका। तो स्क्रीन पे चल के देखते हैं। हमारा यूनियन का प्रोग्राम सेम लास्ट वाला प्रोग्राम से थोड़ा सा मैंने चेंजेस कर दिए हैं। यहाँ पर मैंने हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम हेडर फाइल डाला। यूनियन स्टूडेंट का बनाया हुआ है सेम वैसे ही, रोल नंबर कैर नेम एज यहाँ पर एक यूज कर लिया है। और एस मैंने इसका ऑब्जेक्ट यूनियन का बना रखा है। जब भी इनको यूज करना होगा तो मैं एस से यूज करूंगा। उसके बाद मेन के अंदर वही सेम एंटर रोल नंबर, और उसके बाद एस डॉट रोल नंबर कर दिया। एंटर नेक्स्ट लाइन जाने के लिए एंटर एज एस डॉट एज इनपुट कराया। उसके बाद एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट एस डॉट नेम कराया। यहाँ तक तो एंटर हो गया। अब यहाँ पर आप देखिएगा क्योंकि यहाँ पर चेंजेस आपको दिखेंगे स्ट्रक्चर से। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने लिखा यू हैव एंटर्ड नेम ऑफ स्टूडेंट रोल नंबर एज, ये सब जब लिखने के बाद मैंने आउटपुट कराया एस डॉट नेम एस डॉट रोल नंबर तो एस डॉट एज। अब इसके बाद आप देखिएगा कि आंसर क्या मिलता है। तो मैं इसको रन कराने जा रहा हूँ। आंसर ध्यान से देखिएगा। रोल नंबर मैंने डाला 20, एज पूछा तो 22 और नेम मैंने रोहन वही लिख दिया। देखिए यहाँ पर आंसर क्या मिल रहा है आपको, नेम ऑफ स्टूडेंट रोहन सही मिल रहा है, बट और आपको कोई आंसर या ना रोल नंबर ना एज आपको सही मिल रहा है। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि एक ही मेमोरी स्पेस को ये यूज करता है। तो लास्ट वाली जो मेमोरी स्पेस थी वो नेम ने यूज की है, इसलिए रोहन करेक्ट आ रहा है और जो वैल्यूज हैं वो इनकरेक्ट आएंगी क्योंकि एक ही मेमोरी स्पेस थी, उसको लास्ट में नेम ने यूज कर लिया। इसकी वजह से हम लोग को हमेशा जो लास्ट वेरिएबल होगा उसी की, लास्ट वेरिएबल जो हमने इंसर्ट कराया या फिर यूज किया है उसी की वैल्यू हमको करेक्ट मिलती है और किसी की नहीं मिलती। अब आपको आंसर आपको मिल गया होगा तो कमेंट जरूर करिए। तो मैंने आपको दोनों एग्जांपल स्क्रीन पे समझा दिए हैं। आपको स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा और आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, या फिर हमें इंस्टाग्राम अकाउंट कोडिंग भैया पेज पे फॉलो करके वहां भी पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब तुरंत दूंगा और जल्द ही दूंगा। तो अब मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।